नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सृष्टि है और मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारी जिंदगी बहुत लंबी होती है, लेकिन किस कदम पर हमारी जिंदगी बदल जाए यानी कि छोटी हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती, और उसके बाद हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। सच बताऊं तो उस हादसे के होने के बाद मुझे किसी इंसान की परछाई से भी डर लगने लगा था। दरअसल वो आज से लगभग 4 साल पहले की बात है। मैं अपने पति आर्यन के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। मेरे पति आर्यन एक गवर्नमेंट टीचर थे और इसके साथ ही वो एक यूट्यूबर भी थे। वो जो हॉन्टेड जगह होती हैं उनसे संबंधित वीडियोज यूट्यूब पर डाला करते थे। वो उन जगहों पर रात में जाकर वीडियो बनाकर लोगों के सामने उस जगह की सच्चाई को लेकर आते थे कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आर्यन भूत प्रेत और इस तरह की बातों को फालतू समझते थे। आर्यन की बातें सुनकर और उन्हें इस तरह भूतिया जगह पर जाते हुए देखकर मैं हमेशा आर्यन से कहती कि हर जगह इस तरह रात को अकेले जाना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। परंतु वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे और हंसते हुए कहते थे कि ये ऐसा कुछ नहीं होता। अरे, जब जिंदा इंसानों से मुझे डर नहीं लगता तो मरे हुए लोगों से क्या डर लगेगा। ये कहते हुए मेरी हर बात को मजाक में डाल देते थे। परंतु मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती थी, क्योंकि भूत प्रेत और चुड़ैल पर कहीं ना कहीं मैं तो यकीन करती थी। हाँ, इतना अंधविश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन इतना तो जानती थी कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जो हमारी सोच से अलग होती है। हमेशा मेरे काफी समझाने का आर्यन पर कोई फायदा नहीं होता था। वो बिल्कुल मॉडर्न ख्यालों के थे और ये सारी बातें उन्हें अंधविश्वास और बेफिजूल लगती थी। कभी कभी इंसान अपने ही दिमाग से कुछ ऐसे फैसले ले लेता है, दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर देता है, और उसकी यही बात उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन आर्यन से मिलने के लिए उनका एक दोस्त हमारे घर पर आया हुआ था। उनको चाय नाश्ता देने के साथ आर्यन ने मुझे वहीं पर बैठने के लिए कहा, तो मैं भी बैठ गई। तभी आर्यन ने अपने दोस्त से बात ही बातों में आने का कारण पूछा, क्योंकि उनके दोस्त बड़े परेशान लग रहे थे। ये सुनकर उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि कुछ वक्त पहले उनके बड़े भाई की मौत हो चुकी है। ऐसे में उनकी भाभी के दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो यहीं एक दिन वो किसी डॉक्टर के यहाँ पर उन्हें दिखाने के लिए लेकर आया था। लेकिन गलती से उनकी दवाइयां बस में ही छूट गई, तो वो वापस दवाइयां लेने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ है। ये सुनकर हमें तकलीफ हुई। तभी आर्यन ने उनके बड़े भाई के बारे में पूछा कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि उनका भाई खेती किसानी का काम करता था और उनके गांव में जो पहाड़ी है वहां पर एक तांत्रिक की गुफा है जिस पर एक दरवाजा लगा हुआ है। लोग उसे काला दरवाजा के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि दिन के उजाले में तो वो दरवाजा दिखाई नहीं देता, लेकिन रात होते ही वो दिखाई देता है। परंतु दिन हो या रात हो, जो कोई भी उस दरवाजे के सामने जाता है तो पता नहीं उसे क्या होता है, या वो दरवाजा अपनी तरफ खींचता है। वो इंसान फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जिसके डर की वजह से कोई भी उस दरवाजे के पास जाना तक नहीं चाहता। परंतु मेरे भैया, जो कि हमारी भैंसों को एक दिन खेत पर लेकर गए थे, शायद गलती से हमारी भैंस उस तरफ चली गई होगी, क्योंकि गांव के एक किसान ने बताया था कि भैया उस तरफ ही भैंसों को लेने के लिए गए थे और वापस घर नहीं लौटे। उनकी लाश भी हमें नहीं मिली, शायद उस काले दरवाजे में चले गए। उस वक्त उस काले दरवाजे के बारे में सुनकर हमें बड़ी हैरानी हुई। तभी आर्यन बोला, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे भैया कहीं जिंदा हों, कहीं चले गए हों और लोगों के मन में भ्रम हो, जबकि काला दरवाजा जैसा कुछ ना हो। उनका दोस्त बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भैया कहीं चले जाएं। मेरे भैया बड़े भोले भाले थे और वो काला दरवाजा, उसकी तरफ आज तक जितने भी लोग गए हैं वापस जिंदा लौटकर नहीं आए। ये कहते हुए उन्होंने बातें की। लगभग 1 घंटे बाद आर्यन का दोस्त तो चला गया, लेकिन आर्यन के दिलो दिमाग में वही काले दरवाजे वाली बातें घूम रही थी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, लोग आज भी ऐसी अंधविश्वासी बेफिजूल बातों पर भरोसा करते हैं। अरे, हो सकता है उनके भाई पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो या कहीं पर चला गया हो। बस मन बिठाए बैठे हैं कि उनके भाई की मौत हो चुकी है, जबकि उस काले दरवाजे के पीछे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आर्यन ने यह कहा तो मैं घबराने लगी और बोली, बस आर्यन, अब उस बारे में ज्यादा मत सोचना। मुझे पता है कि अब तुमने सोच लिया है तो तुम उस तरफ जाने के बारे में सोचोगे, लेकिन हर बात मजाक या अंधविश्वास नहीं होती।
गांव के लोग इस बात को मानते हैं तो कोई ना कोई तो सच्चाई होगी ना इसके पीछे, इसलिए इन सब के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर आर्यन बोला, तो इसमें डरने की क्या बात है। ये सुनकर मैं घबरा गई और उसे समझाने लगी कि हर बार ऐसी जगह पर जाना ठीक नहीं होता, परंतु उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन तो ऐसे ही आर्यन को फुर्सत नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक उसने आकर मुझे बताया कि वो उस काले दरवाजे की सच्चाई लोगों को बताने के लिए जा रहा है। वैसे उसका काम इस तरह का था कि वो जिस तरह की वीडियो बनाता था, कोई भी उसके साथ जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि हर किसी को यही डर था कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। परंतु आर्यन को किसी से डर नहीं लगता था, इसलिए अकेले ही चल देता था। ऐसे में जब उन्होंने बताया तो मैं उनसे काफी मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और कहा कि वो उस काले दरवाजे में जाकर मुझे वीडियो कॉल करके सारी बातें बताएगा। ये कहकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। मेरे समझाने का रोकने का आर्यन पर कोई असर नहीं पड़ा। वही जिस गांव में उस तांत्रिक की गुफा का दरवाजा था, जिसे सब काला दरवाजा कहते थे, वहां पर उस गांव में पहुंचकर आर्यन की मुझसे बातें हुई। उसने कहा कि गांव के लोग तो काले दरवाजे के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते और वहां पर किसी अनजान को तो बिल्कुल भी नहीं जाने देते, इसलिए वो रात के वक्त होने का इंतजार करेगा। तो मैंने उनसे उनके दोस्त के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनके दोस्त से उनकी फोन पर ना बातें हुई हैं, ना वो उनके घर जाना चाहता है, क्योंकि उनका दोस्त फिर उसे उस तरफ जाने ही नहीं देगा, इसलिए वो किसी को बिना बताए ही जाना चाहता है। उस वक्त भी मैंने आर्यन से मना किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। रात को लगभग 9 बजे के आसपास आर्यन ने मुझे कॉल किया और टॉर्च के उजाले से उसने थोड़ी दूर से मुझे दिखाते हुए कहा कि वो देखो, सामने अगर तुम्हें वीडियो कॉल में नजर आ रहा हो तो जो पहाड़ी है वहीं पर है वो काला दरवाजा। ये सुनकर मैं घबरा गई और बोली, नहीं आर्यन, तुम्हें मेरी कसम है, उस तरफ मत जाना। पर आर्यन बोला, कुछ नहीं यार, कल शाम तक लौट आऊंगा। ये कहते हुए उन्होंने कॉल काट दिया। परंतु उसके बाद मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस रात जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गई तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। फिर भी आर्यन के बारे में सोचते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं सो गई थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मुझे सपने में अजीब गरीब चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, किसी के रोने की आवाज आ रही है। इतनी भयानक आवाज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सिर ही फट जाएगा। तो हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब मैं अपने आप से बोली, कुछ नहीं है, बस कोई डरावना सपना देखा है। ये कहते हुए फिर मैंने पास में रखा हुआ पानी पिया और वापस सोने के लिए लेट गई। कुछ देर बाद आर्यन के बारे में सोचते हुए मैं फिर से सो गई। अगले दिन सुबह होते ही मैं आर्यन के पास कॉल किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। वैसे भी गांव में अक्सर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, परंतु मेरा दिल तो घबराते जा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अब सारा दिन मैं आर्यन के फोन का इंतजार करती रही, लेकिन उनका कोई कॉल नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। मैंने कॉल किया तो उनका फोन नहीं लग रहा था, मैसेज किया था तो उन्होंने सीन नहीं किया था। ऐसे में अब तो मैं और ज्यादा घबरा गई थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे आर्यन का दोस्त जो उसी गांव का था, उनके नंबर भी मेरे पास में नहीं थे कि उनसे कॉल करके पूछ सकूं। सारा दिन मैं आर्यन के आने का इंतजार करने लगी। सोचा कि वो शाम तक लौट आएगा, उन्होंने यही तो बोला है, परंतु शाम को भी वो वापस नहीं आया। अब तो मुझे खाने पीने की चीजों की कोई सुध नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। रात हो चुकी थी, आर्यन की कोई खबर नहीं थी। ऐसे में सोचा कि आर्यन के घर वालों को और मेरे घर वालों को इस बारे में बताऊं। फिर सोचने लगी कि वे लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया। उस रात एक एक पल मैंने किस तरह गुजारा था मैं जानती हूं। देर रात के लगभग 1 बजे जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे आर्यन मुझे पुकार रहा है, जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहा है, और फिर उसके रोने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। इसके बाद में ही मेरी और आर्यन की हमारी जिंदगी में जो हमारी पिछली अच्छी यादें थीं, वही सब कुछ मुझे सपने में दिखाई देने लगी थी। फिर उनके बाद में धीरे धीरे किसी की रोने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से अचानक हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है।
अब अपने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए देखकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गई। फिर अपने आप से बोली, घर के मेन लॉक की चाबी तो आर्यन के पास है, कहीं आर्यन आ तो नहीं गया। यह सोचकर मैंने भागकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर मौसम खराब होने की वजह से तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से दरवाजा आवाज कर रहा था। यह देखकर मैं और ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि आर्यन की मुझे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। ऐसे में उसी वक्त मैंने आर्यन के पास फिर से कॉल किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। अब अपने कमरे की खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके मैं वापस आकर बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान से आर्यन की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी थी। उस रात उसकी चिंता में सारी रात चैन से मैं सो भी नहीं पाई थी। सुबह होने पर मैं फिर से आर्यन को कॉल करने लगी। सारा दिन ऐसे ही गुजरने लगा। उनका कोई पता नहीं था, तो मैंने अपने घर वालों को यह बात बताई। उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि पहाड़ी इलाका है, यहीं कहीं रुक गया होगा, आ जाएगा। परंतु मैं बहुत घबराई हुई थी। सच तो यह था कि घबराए हुए तो वो लोग भी थे, लेकिन मुझे तसल्ली देना चाहते थे। वो दिन भी गुजर गया था। शाम तक मैंने आर्यन के घर वालों को भी बता दिया था। आर्यन 2 दिन से गायब है। ये खबर पाते ही पहले तो उन्होंने मुझे काफी कुछ सुनाया। मुझे ही इन सब का जिम्मेदार बताया कि मैं आर्यन को बिल्कुल भी नहीं समझाती। उनके हर अच्छे बुरे काम में उनका साथ देती हूँ। ये YouTube पर ऐसी वीडियो बनाना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अरे अगर बनानी है तो किसी और चीज की वीडियो बनाओ। ये क्या है कि भूत चुड़ैल की वीडियो बनाने बैठ गए। ये कहते हुए उन्होंने मुझे काफी बातें सुनाई थी और मैं रोते जा रही थी। अब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी जवाब मिला कि सुबह वे लोग आर्यन की तलाश करेंगे। हो सकता है कि तब तक वो वापस लौट आए। ये कहते हुए हमें घर वापस भेज दिया, तो हम वापस घर पर आए। उस रात हम सारी रात घबराहट की वजह से सो भी नहीं पाए थे। अब हर पल मैं आर्यन के बारे में सोचकर रोने लगती कि वो ठीक हैं या नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में एक घबराहट होने लगी थी कि कुछ तो बुरा होने वाला है। अगले दिन सुबह जाकर हमने पुलिस स्टेशन में आर्यन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया कि वो लोग जल्दी ही आर्यन के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। फिर जो आर्यन के मोबाइल के जहां पर आखिरी बार उसकी लोकेशन थी, वहीं पर पुलिस ने उस गांव में जाकर आर्यन के बारे में पूछताछ की, तो गांव के लोगों ने आर्यन के बारे में ये तो बताया था कि वो लड़का काले दरवाजे की तरफ जाने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों ने वापस उसे भेज दिया। इसके बाद उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे पुलिस ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन आर्यन का कोई पता नहीं चला। यहां तक कि जब वे लोग उस पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें कोई काला दरवाजा नजर नहीं आया। आर्यन के दोस्त, उसके घर वालों से हमने हर किसी से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन आर्यन की कोई खबर नहीं मिली। हाँ, सबको यही लग रहा था कि अगर आर्यन उस तरफ गया है ना, तो जिंदा नहीं बचा होगा। उस वक्त हम सभी बहुत तकलीफ में थे। मुझे तो किसी चीज की जैसे सुध ही नहीं थी। इसी तरह लगभग 3 दिन और गुजर गए थे, परंतु आर्यन का कुछ पता नहीं चला था। वैसे हर रात जब मेरी आंखें लग जाती तो मुझे ऐसा लगता जैसे आर्यन की आवाज में मुझे सुनाई दे रही है, जैसे वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। अब मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। मैं आर्यन को ढूंढना चाहती थी, परंतु क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही थी। ऐसे में सोचा कि नहीं, मैं आर्यन को ढूंढने के लिए जाऊंगी। इसलिए जहां से आर्यन ने मुझे वीडियो कॉल किया था, अगर वहां पर जाऊंगी तो मुझे कोई भी पहाड़ी की तरफ जाने नहीं देगा। पर मुझे आर्यन की सच्चाई पता लगनी थी कि आर्यन कहाँ है। ऐसे में मैं उस गांव की तरफ चल दी जहां पर वो काला दरवाजा था। वहां पहुंचकर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आर्यन का पता लगाने की, तो मुझे देखकर ही गांव के लोगों ने मुझे उस तरफ जाने से मना कर दिया। अब मैं रोने लग गई और रोते हुए एक मंदिर की सीढ़ियां पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास में आई और बोली, बेटा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। गांव में हर कोई तेरे ही पति के बारे में बातें कर रहा है। सबको लगता है कि मैं खत्म हो गया है, लेकिन बेटा, अगर तुझे उसके बारे में जानना है ना, तो चलो मेरे साथ। ये सुनकर मैंने उस औरत की तरफ हैरानी से देखा। अब वो औरत मेरी तरफ देखकर फिर से बोली, हाँ बेटा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे पति का कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हें उनके बारे में सच्चाई जाननी है ना, तो मेरे पर भरोसा रखो और चलो मेरे साथ। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस बूढ़ी औरत की बातों पर भरोसा करूं या नहीं।
लेकिन मैं किसी भी कीमत पर आर्यन को खोजना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। फिर मैं उसके साथ चल दी, क्योंकि मुझे आर्यन का पता लगाना था। वो औरत रास्ते में चलते वक्त मुझे बताने लगी कि उनके पति की तो मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ सालों पहले उनका बेटा भी उस काले दरवाजे के पास जाकर गायब हो गया था। और जब उन्हें इस बात का पता लगा था तो वो सबरी अम्मा के पास गई थी, पर सबरी अम्मा ने उन्हें बताया था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सबरी अम्मा वही सब कुछ बता सकती हैं। अब ये सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सबरी अम्मा? तो वो बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटा, गांव के बाहर रहकर भगवान की भक्ति करती है। गांव के लोग तो उसे पागल समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि वो भगवान की कितनी सच्ची भक्ति है। ये कहते हुए वो बूढ़ी मुझे गांव से बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में ले गई, जहां पर एक छोटा सा तालाब था। उसके ही किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी और पास में ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी था। हम वहां पर गए तो उस बूढ़ी औरत ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? आ जाओ। जब उस बूढ़ी औरत के साथ झोपड़ी का दरवाजा खोलकर मैं अंदर गई तो देखा एक औरत थी जो सफेद कलर की साड़ी पहने हुए थी। काफी ज्यादा बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी कि वो झुककर चल रही थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अब हमें देखकर उन बूढ़ी सबरी अम्मा ने हमें अंदर आने का इशारा किया। उनके चेहरे पर जैसे एक दिव्य सा तेज था। अब मैं जिस बूढ़ी अम्मा के साथ आई थी उनके साथ अंदर चली गई। हाथ जोड़कर हमने सबरी अम्मा को प्रणाम किया तो उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया। तभी उस जो अम्मा मेरे साथ में आई थी उन्होंने सारी बात सबरी अम्मा को बता दी तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें देखकर ही समझ गई थी बेटा कि अपने पति को ढूंढने के लिए आई हो। अब मैं रोने लग गई और बोली, आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, बता दीजिए कि वो कहां हैं। तो सबरी अम्मा बोली, रो मत बेटा। ये कहते हुए सबरी अम्मा ने अपनी आंखें बंद की। ये देखकर मैं हैरानी से उस तरफ देखने लगी। तभी कुछ देर बाद सबरी अम्मा ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और बोली, घबराओ मत बेटी, तुम्हारा पति अभी तक जिंदा है, परंतु उनके पास बहुत कम वक्त है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। आज अमावस्या है, ऐसे में रात उनकी आखिरी रात होगी। अब जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। इतना ज्यादा घबरा गई थी कि घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी सबरी अम्मा बोली, हाँ बेटा, आज की रात उनकी आखिरी रात होगी, क्योंकि वो जिस दुनिया में है उस दुनिया में किसी इंसान का जाना और जिंदा वापस लौट कर आना मुश्किल है। आज उस दुष्ट तांत्रिक के द्वारा उसके शैतान के सामने तुम्हारे पति की बलि दे दी जाएगी और फिर वो हमेशा के लिए उसी दुनिया का होकर रह जाएगा और उनके जैसा ही हैवान बन जाएगा। उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उस तांत्रिक की उस काले दरवाजे के पीछे जो गुफा है वहां जाकर कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। वो एक शैतानी दुनिया है जहां इंसान इंसान बनकर नहीं हैवान बनकर रहता है और फिर हमेशा के लिए वही कैद होकर रह जाता है। ये सुनकर मैं रोने लग गई और घबराते हुए बोली, ऐसा ना बोलिए, मैं अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हूं। मैं उन्हें जरूर बचाने जाऊंगी। अगर वो मुझे नहीं मिले ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कहते हुए मैं हाथ जोड़कर रोने लग गई और बोली, भगवान के लिए आप मुझे बताइए कि वो कहां है। तो सबरी अम्मा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सच कहा था किसी ने कि कलयुग में भी कुछ कुछ पतिव्रता औरतें ऐसी होती हैं जो मौत के मुंह से भी अपने पति को लाने की ताकत रखती हैं। बेटा, तुम्हारा यही पत्नी धर्म और यही तुम्हारा अपने पति के प्रति प्रेम तुम्हें शक्ति देगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन बेटा, एक बार ध्यान रखना कि वहां जाने पर तुम्हें हर जगह खतरों का मुकाबला करना होगा। अगर जरा सी भी तुमने गलती की ना तो तुम भी उसी काले दरवाजे के पीछे रह जाओगी और फिर कभी वापस इस दुनिया में नहीं लौट कर आओगी। हमेशा के लिए वहीं की बनकर रह जाओगी जैसे वहां जाने वाले इंसान कैद होकर रह गए हैं। एक हैवान बनकर तुम भी उसी तरह रह जाओगी। अब मैं रोते हुए बोली, अपने पति के बिना वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं अपनी जान पर खेलकर भी उन्हें बचाना चाहती हूँ। अगर उन्हें बचाते हुए मेरी जान भी चली गई ना तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर उस सबरी अम्मा ने एक रुद्राक्ष की माला मुझे दी और कहा, बेटा, यही भगवान भोलेनाथ की माला है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। उस पहाड़ी पर दिन ढलने के बाद ही तुम्हें वो दरवाजा दिखाई देगा।
क्योंकि दिन के उजाले में यह दरवाजा दिखाई नहीं देता है। और जब तुम उस दरवाजे के सामने जाओगी ना, तो वो दरवाजा तुम्हें अपने आप ही अपने अंदर खींच लेगा। लेकिन याद रखना बेटा, घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। अगर डर गई ना, तो हमेशा के लिए तुम भी उसी दुनिया की होकर रह जाओगी। हर कदम पर भगवान भोलेनाथ तुम्हारी मदद करेंगे, और ये जो रुद्राक्ष की माला है ना, इससे ही तुम अपने पति तक पहुंच पाओगी। रात 12 बजे से पहले तुम्हें अपने पति को बचाना है। अगर देरी की ना, तो तुम वापस अपने पति को लेकर वहां से लौट कर नहीं आ पाओगी। वैसे भी वो गुफा बहुत भूल भुलैया है। उसमें जो तांत्रिक का कमरा है ना, जिसमें तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, उस पर एक छोटा सा निशान बना हुआ है। यही उस तांत्रिक के कमरे की निशानी है। वरना उस गुफा में तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि वो तांत्रिक का कमरा कौन सा है। हर कदम पर तुम्हें तुम्हारी मौत का सामना करना होगा और अपने आप को बचाना होगा। ये कहते हुए बहुत भारी सारी बातें समझाई, और उसके बाद में फिर कहा, किंतु याद रखना है कि जब तुम उनके पास पहुंच जाओ, तो फिर इसी रुद्राक्ष की माला की मदद से बाहर आ जाओगे। और जब बाहर आओ ना, तो एक बात ध्यान रखना, जरा भी मत भूलना, इस रुद्राक्ष की माला को उस दरवाजे को बंद करने के बाद उसकी तरफ कर देना, जिससे वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। वरना उसके अंदर जो काली शक्तियां हैं, वो दरवाजे के बाहर आकर तुम लोगों को तो जिंदा नहीं छोड़ेगी, गांव के लोगों को भी परेशानी देगी। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोली, जी। फिर उन्होंने वो रुद्राक्ष की माला मुझे दे दी, तो मैं उनके पैर छू लिए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं वापस उसी बूढ़ी अम्मा के साथ घर लौट आई थी। शाम हो चुकी थी, मुझे किसी चीज का होश नहीं था, खाने पीने किसी चीज की सुध नहीं थी। मैं तो अब किसी भी तरह आर्यन को बचाना चाहती थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, तो लोगों की गांव में चहल पहल भी कम होने लगी थी। वैसे भी गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाया करते हैं। अब रात को लगभग 9 बजे के आसपास मैं उस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद लेकर चुपके से उस पहाड़ी की तरफ चल दी। उस वक्त हर पल आर्यन के बारे में सोचते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। वैसे काफी उबड़ खाबड़ रास्ता था, और मैं उस रास्ते से वैसे ही अनजान थी। रात का वक्त था, ऐसे में मेरे पैर में भी कहीं जगह चोट लग गई थी, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं थी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से कहीं जगह तो मैं गिरते गिरते बची। वैसे ये भी मुझे पता था कि अपने आर्यन को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना था। मैं आगे बढ़ते ही गई, तभी मुझे पहाड़ी दिखाई दी, तो मैं उसकी तरफ चली गई। और थोड़ी आगे चलने पर मैंने टॉर्च का उजाला दिया, तो अपनी आंखों के सामने वही पहाड़ी मुझे नजर आई, जिस पहाड़ी के बारे में बूढ़ी सबरी अम्मा ने और आर्यन ने मुझे वीडियो कॉल पर बताया था। अब उस पहाड़ी को देखकर एक पल के लिए तो मैं रुक गई और अपने आप से बोली, अगर अपने आर्यन को वापस बचाकर नहीं लेकर आई ना, तो उस काले दरवाजे के उस पार ही रह जाऊंगी, लेकिन अपने आर्यन के बिना वापस इस दुनिया में नहीं आऊंगी। अभी मैं यही सोच रही थी कि अचानक बहुत सारी चमगादड़ियों ने आकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया और अजीब तरह की आवाज निकालने लगे। ये देखकर मैंने एक पल उनकी तरफ देखा और आगे बढ़ने लगी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बार बार कह रहा है कि आ जाओ, आ जाओ। मुझे उस पहाड़ी की तरफ, उस काले दरवाजे की तरफ बुला रहा है, और मैं जैसे उस तरफ खींचती ही चली जा रही हूं। अब मैंने आर्यन के बारे में एक बार फिर सोचा, और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर मैं उस तरफ चली गई। वही जैसे सबरी अम्मा ने बोला था, वैसा ही हुआ। पहाड़ी के पास जाने पर दूर से ही मुझे एक बड़ा सा काला सा दरवाजा दिखाई देने लगा, जो अंधेरे में भी चमक रहा था। अब भगवान भोलेनाथ की माला हाथ में लेकर मैं उस तरफ गई, तो अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, और मेरे शरीर में एक झटका सा लगा, जिससे मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं कुछ समझ पाती, और मैं जब हड़बड़ाते हुए आंखें खोली, तो थोड़ी हैरानी तो हुई, क्योंकि जब आंखें खोली तो मैं उस दरवाजे के अंदर थी, एक गुफा में थी। ये देखकर मुझे पल भर में ही समझ में आ गया कि मैं उस काले दरवाजे के पीछे उस गुफा में आ गई हूं। अब मैं आगे बढ़ने लगी तो देखा बड़ी ही भयानक गुफा थी, जिसमें चारों तरफ जाले लगे हुए थे। जगह जगह पर खून बिखरा पड़ा था, दीवारों पर खून के छींटे लगे हुए थे। इतनी डरावनी गुफा थी कि पल भर में ही कोई भी उसे देखकर बेहोश हो जाए, लेकिन मुझे हिम्मत से काम लेना था। उसमें एक अजीब सी हरे रंग की रोशनी हो रही थी। अभी मैं थोड़ी आगे बढ़ी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तेज भागते हुए मेरे पीछे से गुजर गया।
अब घबराते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। तभी घबराते हुए मैं आगे की तरफ जाने लगी तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छूकर निकल गया है, पर नजर कोई नहीं आ रहा था। ये देखकर अभी मैं घबराते हुए बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके और आगे ही बढ़ती जा रही थी। रुद्राक्ष की माला मेरे हाथ में ही थी। तभी मुझे अजीब तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये सुनकर मैं घबराने लग गई। तभी मुझे अपने पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी तो मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बिल्कुल पीछे एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल थी, जिसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी और शरीर हड्डियों का ढांचा था, जिसमें से खाल भी नीचे की तरफ लटक रही थी और हाथों के नाखून लंबे थे। वो अजीब तरीके से गला फाड़कर जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। आज तक मैंने सिर्फ सुना था भूत प्रेत और चुड़ैलों के बारे में, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने देखकर मुझ पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। जिनके नाम से भी मैं डरती थी, आज उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अब मैं घबराते हुए उसकी तरफ देख रही थी कि तभी फिर मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। तो मैंने घबराते हुए फिर से दूसरी साइड देखा तो एक बड़ा ही भयानक सा प्रेत था, जो जोर जोर से हंस रहा था। ये देखकर मैं तो थर थर कांपने लग गई। मेरे पीछे चुड़ैल रो रही थी, आगे प्रेत हंस रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कपड़ों को पकड़कर खींच रहा है। नीचे देखा तो एक छोटा सा बच्चा था, जो मेरा दुपट्टा पकड़कर खींच रहा था, जो कि बिल्कुल सफेद था। पूरा शरीर कटा फटा सा था, आंखों की पुतली भी बिल्कुल सफेद थी। वो मेरे पास में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो चुड़ैल अब मुझे नजर नहीं आई। सामने में बच्चा भी न जाने कहां गायब हो गया था। जब प्रेत की तरफ देखा तो वो भी दिखाई नहीं दिया, परंतु मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। सच बताऊं तो शायद मैं बेहोश हो जाती। भगवान भोलेनाथ की ही कृपा थी कि उस वक्त मैं ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर भी बेहोश नहीं हुई। अपनी आंखों के सामने ये देखकर मैं अपने आप से बोली, ये तो शुरुआत है, मुझे घबराना नहीं है। ये सोचकर मैं आगे बढ़ती ही गई। थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। जब मैंने घबराते हुए पैर की तरफ देखा तो देखा कि एक औरत थी, लेकिन उसके सिर नहीं थे। उसके पहनावे से लग रहा था कि वो औरत है, और उसके हाथ जिस तरफ थे उसके ही दूसरे विपरीत तरफ उसके पर मुड़े हुए थे, जो मेरे पैरों को पकड़े हुए थे। वो अजीब तरह से चिल्ला रही थी। उसके शरीर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसका सिर तो था नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं डरते हुए चिल्लाने लगी तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर एक साथ में बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। अब मैं चारों तरफ घबराते हुए देखने लगी। मेरी सांस गले में अटक गई थी। अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी और अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जब उसने मेरा पैर नहीं छोड़ा तो मैं कुछ सोचती, उससे पहले ही मुझे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। देखा तो बहुत ही अजीबोगरीब तरह के आदमी वहां पर खड़े हुए थे, जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थे। उनकी आंखें लाल कलर की चमक रही थीं और जगह जगह से खून निकल रहा था। वो मेरी तरफ अजीब तरह की आवाज करते हुए बढ़ने लगे तो एक पल के लिए मैं घबरा गई। फिर अपने हाथ में जो रुद्राक्ष की माला थी वो मैंने सबकी तरफ की तो सभी भूत प्रेत चुड़ैल वहां से घबराते हुए चिल्लाते हुए भागने लगे। वही वो चुड़ैल जो मेरा पैर पकड़े हुए थी, वो भी न जाने कहां गायब होकर चली गई। अब मुझे चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैं आगे बढ़ने लगी और आगे बढ़ती ही जा रही थी। तभी मुझे एक जैसे ही बहुत सारे कमरे नजर आने लगे, जिन पर काला दरवाजा जैसा बाहर लगा हुआ था। ऐसे ही दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन वो दरवाजे आकार में छोटे थे। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसी कमरे में जाऊं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे आर्यन को जल्दी से जल्दी बचाना था। इसीलिए मैं भगवान भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला लेकर आगे बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक कमरे में से कुछ अजीब सी मुझे आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तो है उस कमरे में। अब मैं अपने आप से बोली, शायद आर्यन होगा। ये सोचकर तो मैं भगवान भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला की तरफ देखा और जैसे ही उस कमरे के पास गई तो उसके दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करने लगी। कमरा खुला ही नहीं,
तो ये देखकर मैं थोड़ा घबराने लगी कि अचानक कमरा खुल गया। ये देखकर पहले तो मुझे घबराहट हुई, फिर थोड़ी हिम्मत करके मैं उसके अंदर आ गई। वहां आकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने एक खून का तालाब था जिसमें न जाने कितने कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी और अपने आप से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं पीछे की तरफ मुड़ने लगी तो वही अजीब गरीब हंसने की आवाजें मुझे सुनाई लगी, और जो कंकाल उस खून के तालाब में पड़े थे वो मुझे खड़े होकर जैसे अजीब आवाज में हाथों के इशारे से बुलाते हुए, चिल्लाते हुए, पुकारते हुए अपनी तरफ बुलाने लगे। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई। वापस उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी तो वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वो कंकाल तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अब घबराते हुए मैंने रुद्राक्ष की माला सबके सामने की और देखते ही देखते चिल्लाते हुए सारे वो कंकाल भी न जाने कहां गायब हो गए। वही वो खून बिल्कुल काला होकर जमीन में समा गया था। अब वो तालाब बिल्कुल खाली मुझे नजर आ रहा था, लेकिन इसके साथ में ही वहां पर बहुत तेज तेज आवाज आना शुरू हो गई थी। ये देखकर मैं जल्दी से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जिस दरवाजे से मैं आई थी वो दरवाजा अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक भूतिया गुफा के कमरे में कैद हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकलूं। अब वहां पर अजीबोगरीब आवाज तेज होती जा रही थी। ये देखकर मैंने फिर भगवान भोलेनाथ की जो रुद्राक्ष की माला थी उस चारों तरफ घुमाया और एक जगह जाकर कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। ये देखकर मैं उस तरफ गई तो दरवाजा मुझे नजर आया। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो अचानक मुझे एक झटका सा लगा और मैं बाहर आ गई। इसके साथ में ही अजीब आवाज करते हुए दरवाजा वापस बंद हो गया। अब मैंने देखा कि मैं उसे कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन चारों तरफ मुझे एक जैसे ही कमरे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि वो तांत्रिक का कमरा कौन सा है जिसमें आर्यन मुझे मिलेगा। मैं फिर से घबराने लगी और अपने आप से बोली, अब मैं क्या करूं। मेरे पास वक्त बहुत कम था और मुझे आर्यन को जल्दी से जल्दी बचाना था। तभी एक कमरे में से कुछ आवाज आ रही थी तो मैं सोचने लगी कि शायद इस कमरे में आर्यन होगा, लेकिन घबराहट होने लगी कि कहीं पिछले कमरे की तरह कुछ और न दिखाई दे जाए। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि उस कमरे में जाऊं या नहीं। फिर अपने आप से बोली, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकती। मुझे अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी है ना आर्यन को ढूंढने की, और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। ये सोचकर मैं भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। पहले तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जब मैंने थोड़ा धक्का दिया तो दरवाजा अचानक से खुल गया और मैं उस दरवाजे के दूसरी तरफ चली गई। तो वहां जाकर जो देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि कहीं बेहोश होकर न गिर जाऊं, क्योंकि वहां बहुत सारे चुड़ैल और पिशाच थे, जिनमें से कोई उल्टा लटक रहा था, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई हंस रहा था। तो किसी के सिर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, तो किसी की आंखें नहीं थी। सब अजीबोगरीब से थे। मुझे आए देखकर सबका जाने वाली नजरों से मुझे देखने लगे और फिर जोर जोर से अजीबोगरीब आवाज करते हुए चिल्लाने लगे। अब ये देखकर मैं डरते हुए कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। वही मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला होने की वजह से वो मेरे करीब नहीं आ पा रहे थे, परंतु हर कोई मुझ पर झपटना चाहता था, मेरा खून पीना चाहता था। अब मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। मैं वहां से भागना चाहती थी। तभी वो दरवाजा जिससे मैं आई थी वो मुझे दिखाई दे रहा था। तो मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और आखिर में दरवाजा खुल गया। तो मैं उस दरवाजे के बाहर आई। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर आई तो सभी चुड़ैल पिशाच मेरे पीछे भागने लगे, लेकिन बाहर आते ही घबराते हुए मैंने उसे दरवाजे को बाहर से अच्छे से बंद कर दिया। अब तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुझे हर तरफ अपनी मौत दिखाई दे रही थी। मैं रोते हुए समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। यही लग रहा था कि आर्यन मुझे नहीं मिलेगा और मैं भी हमेशा के लिए यही रह जाऊंगी। मुझे अपनी जान की चिंता नहीं थी, पर मैं आर्यन को बचाना चाहती थी। तभी बहुत सारे चमगादड़ों ने मुझे जाकर घेर लिया, जो अजीब तरीके की आवाज करने लगे और अजीब तरह से चिल्लाने लगे थे। वैसे भी मुझे तो पहले ही बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसे में थर थर कांपते हुए मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि क्या करूं। थोड़ी हिम्मत करके फिर मैं आगे बढ़ने लगी तो अचानक चमगादड़ों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मैं नीचे जमीन पर गिर गई। पर मेरे हाथ में रुद्राक्ष माला थी, वो मुझसे दूर नहीं गिरी,
क्योंकि उस माला को मैंने अपने हाथ में इस तरह लपेट रखा था कि वो गलती से भी कहीं गिर ना जाए। अब मैं उठकर कहां से भागने लगी तो उन चमगादड़ों ने मेरा पीछा किया। तभी फिर से बहुत तेज रोने की, कभी हंसने की, चिल्लाने की भयानक आवाज आने लगी। ये देखकर मैं आगे की तरफ भागने लगी और किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गई। देखा तो वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था। अब मेरी सांसें गले में अटक गई। फिर भी मैं थोड़ी हिम्मत करने की कोशिश करने लगी। उस वक्त मेरे इतनी चोट लग गई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। मैं उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। अब मैं रोने लगी क्योंकि मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं। बड़ी हिम्मत करके मैं उठी और हर एक दरवाजे के सामने घूमने लगी, जिन्हें देखकर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि तांत्रिक का कमरा कौन सा है। हर कमरे के दरवाजे के पीछे अलग अलग तरह की आवाज आ रही थी। ऐसे में तभी एक दरवाजे में से कुछ आवाज ना आई तो शायद इसमें आर्यन हो। यह सोचकर मैंने उसे दरवाजे को खोलने की कोशिश की और धक्का देने के बाद में दरवाजा भी खुल गया। वहां जैसे ही अंदर जाती तो ऐसा लगा जैसे एक खाई में गिरने वाली हूं, तो अपने आप को संभाल लिया। बड़ी गहरी खाई नजर आ रही थी। ये देखकर मैं घबरा गई कि आखिर ये मैं कैसी भुलैया जगह पर आकर मैं फंस गई। मैं घबराती हुई उस खाई की तरफ देख रही थी कि तभी उस खाई में से मुझे चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे एक साथ बहुत सारे लोग चिल्ला रही हों। ये देखकर डरते हुए मैं कमरे से बाहर आ गई और अब मैं उस दरवाजे को जैसे ही बंद करना चाहा तो बहुत सारे चमगादड़ उसमें से निकलकर बाहर आ गए, जो मुझ पर झपट्टा मारने लगे। मैं उनसे बचने के लिए भागने लगी। उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। अब सब जगह चमगादड़ ही चमगादड़ थे। चारों तरफ उनकी अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखकर मैंने घबराते हुए रुद्राक्ष की माला उनकी तरफ की तो आवाज करते हुए वो चमगादड़ ना जाने कहां गायब हो गए। अब मैं जल्दी से आर्यन को ढूंढना चाहती थी। तभी एक दरवाजे के सामने जाकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर आ गई थी तो उस कमरे में बिल्कुल खून ही खून था। उसमें चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। तभी मैं बाहर जाने लगी तो ऐसा लगने लगा जैसे कोई जबरदस्ती मुझे पकड़कर उस कमरे में कैद करना चाहता है। अब मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा है। यह देखकर घबराते हुए मैं भगवान भोलेनाथ को तेज तेज आवाज में रोते हुए याद करने लगी और उस कमरे से बाहर भागते हुए आ गई। अब तेज आवाज करते हुए उसका दरवाजा बंद हो गया। अब एक जगह बैठकर मैं रोने लग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। इतने सारे कमरों में आर्यन को कैसे ढूंढूं। बड़ी ही भुलैया जगह है ये, तो कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचते हुए मैं रो रही थी कि तभी मुझे सबरी अम्मा की एक बात याद में आई कि तुम्हें वहां पर बहुत सारे भुलैया दरवाजे मिलेंगे। हर दरवाजे में तरह तरह की शैतानी शक्ति होगी जो तुम्हें रोकने का, तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें वक्त से पहले ही अपने पति को बचाना है, वरना तुम भी उसी दुनिया की होकर रह जाओगी जैसे वहां जाने वाला हर इंसान होकर रह गया है। क्योंकि तुम्हारे पति की जैसे ही बलि दी जाएगी वैसे ही वहां पर जो चुड़ैल पिशाच है ना, सब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे और तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। उसके बाद तुम भी उनकी तरह ही एक बुरी आत्मा बनकर हमेशा के लिए वहां कैद हो जाओगी। ये कहते हुए सबरी अम्मा ने एक निशान बताया था कि तुम्हें एक जैसे बहुत सारे दरवाजे नजर आएंगे, लेकिन जो तांत्रिक के कमरे का काला दरवाजा है ना, उसके ऊपर तारा जैसा अजीब सा निशाना बना हुआ है, जो देखने में ज्यादा बड़ा तो नहीं है, परंतु तुम्हें दूर से ही दिखाई दी जाएगा। बस उसी काले दरवाजे के पीछे तुम्हें तांत्रिक मिलेगा और वहीं तुम्हें तुम्हारा पति। अगर तुमने अपने पति को समय पर बचा लिया तो ठीक है, वरना तुम्हारे पति की बलि देने की बात वो तांत्रिक तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सारी बातें अब मुझे पल भर में याद आ गई। अब मैं अपने आप से बोली, मैं सबरी अम्मा की बातें कैसे भूल सकती हूं। उन्होंने मुझसे कहा था और मैं यहां आकर सब भूल गई। अब मुझे जल्दी से उस दरवाजे को ढूंढना है। ये सोचते हुए अब मैं जल्दी से खड़ी होकर हर दरवाजे के पास जाकर उसे निशान को ढूंढने लगी, लेकिन मुझे कहीं भी वो निशान नजर नहीं आ रहा था। तभी घबराते हुए अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर मैंने नजर डाली। घड़ी तो जब से मैं इस गुफा आई थी तब से एक ही टाइम बताई जा रही थी। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और मैं रोने लग गई। अब मैं रोते हुए चारों तरफ देखने लगी
कि तभी दूर से ही मुझे एक निशान चमकता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर मैं भागते हुए उसके पास गई तो ये वही दरवाजा है। शायद ये सोचते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब मैंने फिर से उस रुद्राक्ष की माला को आगे किया तो वो दरवाजा खुल गया और मैं उसके अंदर गई। अब अंदर आकर मैंने सामने जो कुछ देखा उसे देखकर एक बार फिर मेरी आंखें फटी के फटी ही रह गईं, क्योंकि सामने एक बड़ी ही भयानक मूर्ति रखी हुई थी जो पूरी तरह काली थी और उसके बहुत लंबी जीभ लटक रही थी जिससे खून टपक रहा था। उसके दांत भी काफी लंबे थे। इसके साथ में उसके आंखें नहीं थी, लेकिन हाथ बहुत लंबे थे और सिर पर 2 सींग थे। उसके ही सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ था जो बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वही वो गुफा भी बड़ी डरावनी थी। जगह जगह उस गुफा की दीवारों में से ऐसा लग रहा था जैसे खून निकल रहा है। जगह जगह हड्डियां वगैरह फैली हुई थी। वहां बहुत भयंकर बदबू वहां पर आ रही थी कि सांस लेना भी मेरा मुश्किल हो रहा था। अब मैं घबराते हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक उस तांत्रिक ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मेरी तो चीख निकल गई। बड़ा ही डरावना तांत्रिक था वो। उसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर जला हुआ था। जिस जगह जगह से मांस निकल रहा था और उसकी आंखें लाल कलर की बड़ी डरावनी थी। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। तभी वो तांत्रिक गुस्से में उठकर मेरी तरफ आया। उसे अपनी तरफ आते देखकर मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई। वहीं मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज काफी भयानक थी जो चारों तरफ गूंज रही थी। अब मेरी तरफ देखते हुए वो बड़ी ही भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोला, 1 साथ 2 बलि। आज तो मेरा शैतान खुश हो जाएगा और फिर मुझे मिलेगी। इतनी शक्तियों की कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, फिर कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज बड़ी भयानक और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ में बहुत सारे लोग बोल रहे हों। वो हंसते जा रहा था। उसके हाथ में जो एक बड़ी सी तलवार थी उससे भी खून टपक रहा था। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। अब मुझे लग रहा था कि इसी तलवार से ये तांत्रिक अब मेरी भी जान ले लेगा। मेरे तो दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया था कि तभी अचानक अपने दूसरे साइड से मुझे एक साथ में अजीब अजीब सी आवाज आना और किसी के आने की आहट सुनाई देने लगी। तो मैंने घबराते हुए उस तरफ देखा कि सांप जैसे बहुत सारे जानवरों को मैंने आते हुए देखा जो अजीब तरह से आवाज करते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में हरे रंग की रोशनी चमक रही थी और वो सभी हरे रंग के ही थे। मैं डरते हुए उनकी तरफ देख रही थी कि तभी सभी सांपों ने देखते ही देखते उन्होंने अजीब सा रूप धारण कर लिया और कंकाल में बदल गए। अब वो सभी कंकाल मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी। वही वो तांत्रिक जोर जोर से हंस रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। शायद भगवान भोलेनाथ की शक्ति थी जो अभी तक मेरा साथ दे रही थी। तभी मुझे आर्यन की याद आई और मैं घबराते हुए चारों तरफ आर्यन को देखने लगी कि तभी मेरी नजर उस शैतान की मूर्ति के सामने गई जहां पर आर्यन लेटा हुआ था। उसे एक पुतले की तरह रखा हुआ था और उसके चारों तरफ एक चंद्र आकार काले रंग का घेरा बनाया था जिसके हर कोने पर नींबू और सिंदूर पताशे से लौंग रखे हुए थे। पास में ही एक कटी हुई बकरे की मुंडी, कुछ मरे हुए मुर्गे और कुछ और भी जानवर रखे हुए थे। ये देखकर मैं घबरा गई और आर्यन, ये कहते हुए मैं आर्यन की तरफ जाने लगी तो वो तांत्रिक उसने मेरा रास्ता रोक लिया। अब मैं घबराते हुए अपनी जगह पर रुक गई और उस तांत्रिक की तरफ देखने लगी तो उस तांत्रिक ने फिर मेरी तरफ घूर कर देखा और हंसते हुए अपनी जगह पर से ही अपनी गर्दन मेरी तरफ बढ़ाई और देखते ही देखते उसकी गर्दन काफी बड़ी हो गई। ये देखकर मैं घबरा गई, पीछे की तरफ खिसकने लगी। वही वो तांत्रिक, उसकी गर्दन भयानक आवाज करते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी तो उसके दांत भी काफी लंबे हो गए। अब ये देखकर मुझे समझ में तो आ गया कि ये तांत्रिक अब मेरा खून पीता। उससे पहले ही मैंने वो रुद्राक्ष की माला उसके सामने कर दी तो उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई थी। वो दर्द से चिल्लाने लगा जैसे आग में तड़प रहा है। ये देखकर घबराते हुए मैंने वो माला जो कंकाल मेरी तरफ बढ़ रहे थे उनकी तरफ कर दी तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई और पलक झपकते ही जो सभी कंकाल मेरी तरफ बढ़ रहे थे वो सभी दर्द से चिल्लाते हुए वहां से गायब हो गए। वही वो तांत्रिक अब भी दर्द से चिल्ला रहा था
ये देखकर बिना ज्यादा देरी किए मैं भागते हुए आर्यन के पास आई। उस वक्त वो तांत्रिक मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उसके हाथ पैर जकड़ गए थे, वो मेरी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन गुस्से में चिल्लाते जा रहा था। वहीं जैसे ही मैंने आर्यन को जाकर संभाला तो वो बेहोश था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और रोते हुए, आर्यन आंखें खोलो, ये कहते हुए आर्यन को होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। तभी वो तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा। शायद अब वो तांत्रिक मेरी तरफ बढ़ता। उसे पहले ही मैंने घबराते हुए उसकी तरफ देखा तो जो मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला थी वो आर्यन के शरीर को टच करने लगी, जिसकी वजह से आर्यन को भी होश आने लगा। उसकी सांस चलने लगी थी। ये देखकर मैं उसकी तरफ देखते हुए घबराते हुए बोली, आर्यन आंखें खोलो। ये कहते हुए उस तांत्रिक की तरफ भी घबराते हुए देख रही थी। तभी आर्यन कुछ बड़बड़ाने लगा तो मैंने उसकी तरफ देखा। अब आर्यन ने भी अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। अब मैं बोली, आर्यन। मेरी आवाज सुनकर उसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा तो मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहां से। ये कहकर मैंने सहारा देकर उसे खड़ा किया। जब उसने उस तांत्रिक को देखा तो घबराने लगा। मैं बोली, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, चलो। ये कहते हुए उसे अपने साथ लेकर आने लगी वहां से। जब हम आने लगे तो वो तांत्रिक हमें रोकने के लिए अजीब तरह की आवाज करने लगा, लेकिन रुद्राक्ष की माला हमारे पास में थी, इसलिए हमारी तरफ बढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसने तांत्रिक ने अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। तभी मुझे उस गुफा के दूसरे कोने पर आर्यन की आवाज सुनाई देने लगी। जब देखा तो वहां पर आर्यन खड़ा हुआ था और मेरी तरफ देखकर बोला, ये असली नहीं है, मैं असली हूं। ये कहते हुए रोने लगा, परंतु मैं इन सब छलावा की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास रुद्राक्ष की माला थी और उसके टच करने से आर्यन को होश आया था, तो मुझे पता था कि आर्यन कौन है। तभी दूसरी साइड से आवाज आई तो मैंने देखा वहां पर एक बूढ़ी औरत रो रही थी, जो मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ये सुनकर मैं कुछ समझ पाती कि दूसरी साइड से छोटे बच्चों के रोने की आवाज आई। उस वक्त वो तांत्रिक मुझे डराने की, मुझे रोकने के लिए हर तरह का छलावा कर रहा था, परंतु मैं आर्यन का हाथ पकड़े आगे बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर वो तांत्रिक बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। शायद उसे समझ में आ गया कि वो मुझे नहीं रोक पाएगा और भगवान भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला मेरे पास में है, इसीलिए मुझे चाहते हुए भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। उसका मकसद तो आर्यन की बलि देना था। अब वो आर्यन को भला इस ऐसे ले जाते हुए कैसे देख सकता था। ऐसे में अब वो तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा तो देखते ही देखते उसकी आवाज काफी भयानक और डरावनी हो गई, जिसकी वजह से जो पूरा कमरा था उसकी दीवारों से खून बहने लगा। ये देखकर मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। तभी वहां पर बहुत सारे चुड़ैल पिशाच आ गए, जिन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया। इसके साथ में ही बड़ी ही भयानक आवाज आना शुरू हो गई। इतनी भयानक आवाज थी कि मैंने घबराते हुए आर्यन की तरफ देखा और हम दोनों की घबराते हुए आंखें बंद हो गईं। जब हमने आंखें खोली तो अलग ही नजारा था। कुछ देर पहले जो कमरे थे वे सभी की दीवारें टूटकर अब एक बहुत बड़ी गुफा हमें नजर आ रही थी, जिसमें चारों तरफ चुड़ैल, भूत, पिशाच ही थे। कोई तो ऊपर लटक रहा था, कोई हवा में तैर रहा था, हर कोई अजीब अजीब सा था। ये देखकर एक पल के लिए तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि वो मेरा रास्ता रोके हुए थे। तभी मैंने उस रुद्राक्ष की माला की तरफ देखा। आर्यन का हाथ पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। ये कहकर हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। उस वक्त आर्यन बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। मैं आगे बढ़ते ही गई तो ये देखकर भूत, चुड़ैल, पिशाच सभी ने अलग अलग तरीके से हमें डराने की कोशिश की, परंतु मैं हिम्मत रख हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये रुद्राक्ष की माला मेरे साथ है, तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी तरह मैं आर्यन को साथ लेकर उस काले दरवाजे के पास आ गई, जहां जाकर मैंने अपने एक हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश की। तो पहले तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जब मैंने उस रुद्राक्ष की माला को आगे करके दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अचानक से वो काला दरवाजा खुल गया। ये देखकर आर्यन की तरफ देखकर मैं बोली, चलो यहां से, और भागते हुए जल्दी से हम लोग उसे दरवाजे से बाहर निकल आए। अब ये देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए उन सभी भूत, प्रेत, चुड़ैल ने हमारे ऊपर हमला करने की, हमें रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन नहीं रोक पाए। उस काले दरवाजे से बाहर निकलते ही आर्यन मेरा हाथ पकड़कर हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, चलो यहां से। तभी मुझे सबरी अम्मा की बात याद आई कि अगर मैंने काला दरवाजा वापस बंद नहीं किया, ना तो वो भूत प्रेत चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और गांव के लोगों को भी तकलीफ देंगे। इससे पहले कि कोई भी भूत प्रेत इस काले दरवाजे से निकलकर हमारी जान का और गांव के लोगों का दुश्मन बने, मुझे दरवाजा बंद करना होगा। ये सोचकर मैं आर्यन से बोली, 1 मिनट आर्यन। ये सुनकर कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने जल्दी से जो काला दरवाजा था उसके सामने रुद्राक्ष की माला की, जिसकी वजह से सारे भूत चुड़ैल पिशाच जो हमारे पीछे आ रही थी वो घबराते हुए चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भाग गए और मैंने उस काले दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर हम दोनों उस अंधेरी रात में भागते रहे और जो बूढ़ी अम्मा का घर था वहां पर भागते हुए चले आए। वहां जाकर हमने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन डर अब भी लग रहा था। जो कुछ हमारे साथ हुआ था उसके बाद तो इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, सांस उखड़ रही थी। हम दोनों की बहुत ज्यादा थक गए थे। वहीं हमें आए देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो गई, वरना वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ये सोचकर कि पता नहीं क्या होगा, तभी बूढ़ी अम्मा हमारे लिए पीने को पानी लेकर आई। तो मैंने पानी का गिलास देखा तो मुझे उसमें खून नजर आने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले जिस मौत के मुंह से बचकर हम दोनों आए थे उनका असर मेरे दिलो दिमाग पर हो गया था। मैंने घबराते हुए पानी का गिलास एक तरफ फेंक दिया और थर थर कांपने लगी। ये देखकर बूढ़ी अम्मा मुझे तसल्ली देते हुए बोली, बेटा घबराओ मत, यहां तुम ठीक हो, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ये कहते हुए मुझे समझाने लगी तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली। बूढ़ी अम्मा ने फिर पानी लाकर दिया तो मैंने घबराते हुए थोड़ा बहुत पानी पिया। यही हाल आर्यन का था, उसने भी घबराते हुए बस थोड़ा सा ही पानी पिया था। अब बूढ़ी अम्मा ने कुछ खाने के लिए कहा, लेकिन हमें तो किसी चीज की कोई सुध नहीं थी। एक एक पल हमारा बड़ी मुश्किल से डरते हुए गुजर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही गांव के लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो सब लोग वहां पर आ गए। हर कोई मुझसे और आर्यन से पूछ रहा था कि काले दरवाजे के पीछे आखिर हम लोगों ने क्या देखा है। उस वक्त हम दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। जब सब लोगों ने कहा कि अब खतरा टल चुका है, हमें हिम्मत दी, तो हमने हड़बड़ाते हुए घबराते हुए सारी बातें बताई। आर्यन ने तो ये बताया था कि जब वो उस दरवाजे के सामने गया तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पकड़ कर खींच रहा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उस दरवाजे के अंदर चला गया। वहां उसने वही सब कुछ देखा जो मैंने देखा था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डर गया था कि घबराते हुए बेहोश हो गया। ये सारी बातें मेरे साथ आर्यन ने भी लोगों को बता दी। हमारी बातें सुनकर गांव के लोग घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और भगवान का चमत्कार ही मान रहे थे कि हम दोनों जिंदा वहां से वापस आ गए। हर किसी का कहना था कि भगवान भोलेनाथ ने ही हमारी रक्षा की है, वरना आज तक कोई भी उस काले दरवाजे के पीछे से जिंदा लौटकर नहीं आया है। तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम पहली हो जो उस काले दरवाजे के पीछे जाकर बचकर आ गई हो और अपने पति को भी बचाकर लाई हो। तुम आज के जमाने की सावित्री हो बेटा, जो मौत के मुंह से अपने पति को बचाकर लाई है। ये कहते हुए सब लोग इस बारे में बातें करने लगे। उस वक्त ही गांव के लोगों से हमें उस काले दरवाजे के पीछे की जो सच्चाई थी उसके बारे में पता चला, क्योंकि उस काले दरवाजे के पीछे भी एक कहानी थी। कहते हैं कि पहले कभी यहां पर एक तांत्रिक हुआ करता था जो उस गुफा में उस काले दरवाजे के पीछे रहकर तंत्र विद्या करता था और गांव के लोगों को उठाकर वहां पर जाकर शैतान के सामने उनकी बलि दे देता था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डर गए। हर तरफ डर का माहौल हो गया। ऐसे में जो यहाँ का शासक था उसने उस तांत्रिक को पकड़ने के लिए अपनी सेना को उस गुफा में भेजा, लेकिन कहते हैं कि वो गुफा काफी भूल भुलैया थी, क्योंकि तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का माया जाल उसमें फैलाया हुआ था कि वहां जाने वाला समझ ही नहीं पाता था कि उसके साथ क्या हुआ है और काली शक्तियों का शिकार हो जाता है। ऐसे में सारी की सारी सेना ही गायब हो गई, जिसकी वजह से जो यहाँ का राजा था उसके साथ पूरी प्रजा परेशान हो गई। फिर राजा ने अपने कुलगुरु के साथ कुछ माने हुए महागुरुओं की मदद से उस तांत्रिक को पकड़ने की योजना बनाई और वो अपनी योजना में सफल रहा। अब जैसे ही राजा ने उस तांत्रिक को देखा तो गुस्से में उस तांत्रिक की उसकी ही गुफा में उसके ही शैतान के सामने उसकी बलि दे दी। जब वो तांत्रिक मर गया
तो सब लोगों को लगने लगा था कि अब उसके डर से सबको छुटकारा मिल गया है। लेकिन लोग गलत थे, क्योंकि मरने के बाद वो तांत्रिक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिसकी वजह से गांव के बहुत लोग गायब हो गए। जब यहाँ के शासक को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस गुफा में अपनी सेना को जाने के लिए कहा कि सच्चाई का पता लगा सके। लेकिन उस तांत्रिक के माया जाल के कारण दिन के समय उस गुफा का दरवाजा किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन वहां जाने वाला इंसान जरूर गायब हो जाता। ऐसे में चारों तरफ डर फैल गया था। अब दिनों दिन ही उस तांत्रिक का आतंक बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर हर कोई डरा हुआ था। लोगों ने उस गुफा की तरफ जाना तो बंद कर दिया था, लेकिन घर के अंदर से ही रात के वक्त लोग गायब हो रहे थे। ऐसे में अब यहाँ के शासक ने बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाकर उनकी मदद से बड़ी मुश्किल से हमेशा के लिए उस तांत्रिक को उस काले दरवाजे के पीछे उसकी गुफा में कैद करवा दिया, जिससे वो बाहर आकर लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए। वैसे उस हमेशा के लिए खत्म करना सबके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसकी काली शक्तियों बहुत ज्यादा थी। इसलिए सिर्फ उसे उसकी गुफा में कैद भी किया जा सका, जिसकी वजह से वो तांत्रिक बाहर तो नहीं आता, लेकिन उसकी काली शक्तियों का इतना प्रभाव है कि कोई भी अगर उस काले दरवाजे के सामने जाता है तो दिन के उजाले में दरवाजा तो दिखाई नहीं देता, पर वो इंसान उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और रात को दिन ढलने के बाद में दरवाजा दिखाई देता है। वैसे जो भी इंसान गायब होता है, कहते हैं कि उसकी अमावस्या की रात में वो तांत्रिक शैतान के सामने बलि दे देता है, जिससे बहुत सारी शक्तियां मिल सके और उन शक्तियों को पाकर वो तांत्रिक फिर से जिंदा होकर उस गुफा से आजाद होकर चारों तरफ अपना डर फैला सके। ये सारी बातें गांव के लोगों से ही हमें पता चली थी। वही अब मैं ये सोचकर घबरा रही थी कि अगर मैं थोड़ी सी देर और कर देती, आर्यन को ढूंढने की कोशिश ना करती और पुलिस के भरोसे बैठी रहती, तो शायद अमावस्या की रात मेरे आर्यन को हमेशा के लिए खो देती, क्योंकि वो तांत्रिक उसकी शैतान के सामने बलि दे देता। ये सोचकर मैं घबराते जा रही थी और साथ में भगवान का धन्यवाद भी कर रही थी कि उन्होंने मेरे आर्यन को बचा लिया। वहीं फिर हम सब गांव के लोग मिलकर सबरी अम्मा से मिलने गए, उनका आशीर्वाद लिया। उसने भी मेरे सिर पर रखकर हम दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी धर्म ने ही तुम्हारे पति की जान बचाई है, वरना वहां जाने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आता। अब गांव के लोगों ने भी सबरी अम्मा से अपनी गलतियों की माफी मांगी, क्योंकि वे लोग सबरी अम्मा को पहले पागल समझते थे। आज उन्हें एहसास हुआ था कि सबरी अम्मा भगवान की कितनी सच्ची भक्ति है। फिर मैं और आर्यन दोनों गांव से शहर अपने घर लौट आए, जहां पर मेरे घर वाले आ गए थे। सब लोग हमें देखकर रो रहे थे और बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, और भगवान का धन्यवाद भी कर रहे थे कि हम दोनों मौत के मुंह से बचकर वापस आए हैं। वैसे आर्यन इन सब की वजह से इतना ज्यादा डर गया था कि जरा सी आहट होने पर ही चिल्लाने लगता था। वही आर्यन के घर वाले भी आ गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आर्यन के घर वाले तो अभी भी मुझे ही दोष दे रहे थे कि इन सब के पीछे मेरी ही गलती है। परंतु मैं खुश थी कि अब मेरा आर्यन मेरी आंखों के सामने है। कुछ दिनों तक तो आर्यन की ऐसी हालत रही कि ना तो वो चैन से रात को सो पाता, ना दिन को सो पाता था। हर पल उसे एहसास होता कि कोई उसे मार डालेगा, वे भूत प्रेत चुड़ैल उसे नोच कर खा जाएंगे। हर पल एक डर के साए में वो जीता था। वैसे इन सब की वजह से डर तो मैं भी बहुत ज्यादा गई थी। अब मुझे भी हर पल डर का एहसास होता, लेकिन आर्यन को संभालने के लिए मैं हिम्मत रख रही थी। साथ में ही सबरी अम्मा ने जो रुद्राक्ष की माला हमें दी थी, जब हम वापस यहाँ लौट कर आए थे तो ये कहकर हमें दे दी थी कि ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है तुम्हारे पास। ऐसे में वो रुद्राक्ष की माला भी हमारे पास मंदिर में रखी हुई थी। परंतु आर्यन की हालत देखकर, उसकी घबराहट, ये सब कुछ देखकर हमने फिर अपने घर में रामायण का पाठ करवाया। घर की सुख शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करवाई, जिसकी वजह से धीरे धीरे आर्यन का डर कम हुआ। परंतु उसके बाद आर्यन ने जो YouTube पर जो ऐसी वीडियो बनाता था, वो वीडियो बनाना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया और वो इन सब से उभरता गया। लेकिन आज भी हम दोनों को इतनी घबराहट होने लगती है कि रात के वक्त अगर जरा सा अंधेरा होने पर कोई आहट होती है तो हम दोनों घबरा जाते हैं, पर एक दूसरे का सहारा है। हम हमारी जिंदगी में अब खुश हैं, लेकिन वो बुरी यादों को हम कभी नहीं भूल सकते। आज सोचती हूँ कि काश आर्यन अपना हर काम करने से पहले किसी की सलाह लेता तो इतना सब कुछ ना होता।
परंतु यही तो आदत थी आर्यन की। हर काम अपने दिमाग से करता था, दूसरे की तो जैसे कोई बात उसे सुननी ही नहीं थी, जिसकी वजह से अपनी जान दांव पर लगा दी थी उन्होंने। मैं मानती हूं कि अपनी सोच समझ से, अपनी सूझबूझ से काम करना, लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में हमें दूसरे की बातें भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी की हुई एक गलती हमारे ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आर्यन ने मेरी बात सुनी होती तो शायद इतना सब कुछ कभी हमारे साथ ना होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर